और खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, ये कहना है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। और इसमें हवाला दिया गया है कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है और सरकार के जवाब तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। अगले आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, यानी किसी भी नए शख्स को या किसी भी पद पर किसी नए को नहीं लाकर बैठाया जा सकता या पद नियुक्त किया जा सकता है। और इसलिए इसको लेकर कहा गया है कि सरकार के जवाब तक स्थिति यूं ही बनी रहेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में नई नियुक्ति नहीं होगी। और देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर जहां लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद भी विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश, जिसको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 7 दिन का वक्त सरकार को जवाब के लिए दिया गया है और इसमें यह कहा गया है खासतौर पर कि कोई भी नई नियुक्ति तब तक वक्फ बोर्ड में नहीं हो सकती। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कह सकते हैं कि सरकार के लिहाज से एक बड़ी जीत है, क्योंकि जो 100 से ज्यादा याचिका जो लगी है, जिस प्रकार से कल उस पर दलीलें दी गई थी और सीबीआई ने सख्त सवाल पूछे थे जो याचिका करते हैं उनके वकीलों से भी और सुप्रीम जो एजीएस पेश हुए थे सरकार की ओर से उनसे भी, तो ये माना जा रहा था कि आज संभवतः सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश इसमें जारी कर सकता है, जिसमें कुछ प्रावधानों को लेकर जो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि जैसे मुस्लिम गैर मुस्लिमों को वक्त के जो बोर्ड बनना उसमें रखने को लेकर थे, कलेक्टर के पावर को लेकर थे, जो 300, 400, 500, 1000 साल पुरानी मस्जिद, दरगाह है, कब्रिस्तान है, उनको लेकर सवाल थे कि अगर उनके कागज नहीं मिलते हैं तो क्या वो डी नोटिफाई हो जाएगी। तो इससे माना जा रहा था कि आज कोई अंतरिम आदेश आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ने आज 7 दिन की मोहलत सरकार को दे दी है, लेकिन कुछ तरह की उन्होंने रोक लगा दी, जिसका जिक्र आपने भी किया था जी। तो कह सकते हैं कि फिलहाल सरकार के लिहाज पर के हिसाब से ये एक बड़ी राहत है। अब 7 दिन बाद सरकार की ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है और सीबीआई इसमें कितना संतुष्ट होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि जो कानून में बदलाव किया गया है वो यथा स्थिति में उसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक भी प्रावधान में कम ज्यादा पेश होती है तो विपक्ष इसे अपनी जीत मानेगा। और सरकार जिस मंशा के साथ इस संशोधन विधेयक को लेकर आई थी उसमें सरकार को लगेगा कि शायद कुछ कमी रह गई है। हालांकि इस बिल को लाने, संशोधन विधेयक लाने के पहले ही सरकार ने इसको लेकर कानूनविदों से लंबी चर्चा की थी और उससे पहले भी हम देखते हैं कि नोटबंदी हो, 3 तलाक हो, धारा 370 हो, फिर तमाम सारे जो मामले हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे को खड़ा करता रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अपनी मोहर लगाई है। तो इस बार भी सरकार को लग रहा है कि 7 दिन बाद जब अपना हलफनामा पेश करेंगे, जवाब पेश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को लेकर चिंता जताई है वो उसको क्लेरिफिकेशन के साथ इसको पेश करेंगे। और हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे बिंदु हो जिनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, कि सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर उनको अंतरिम आदेश जारी कर सकती है, तो हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से उसको कुछ सफाई पेश करे या कुछ और संशोधनों के लिए राजी हो जाए। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें यही कि फिलहाल 7 दिनों तक किसी भी नई नियुक्ति को नहीं कर सकेगा वक्फ बोर्ड और सरकार से जब जवाब आएगा उसके बाद ही इस पर कोई और अहम निर्णय लिया जाएगा। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई है। 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं, लेकिन 5 पर सुनवाई हो रही है। 16 अप्रैल को 2 घंटे सुनवाई चली थी।